हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि रिलेटेड है डीबीएमएस से। आपको अ, पता होगा कि कैंडिडेट कीज क्या हैं। की का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पीजीटी में पूछे जा सकते हैं, केवीएस में भी आ सकता है आपके, या फिर एचपीएससी वाला जो आपका पीजीटी का एग्जाम है वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक रिलेशन दे दिया जाएगा और कैंडिडेट की मेंशन की जाएगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द सुपर कीज, या फिर नंबर ऑफ सुपर कीज पूछ लेंगे कि कितनी सुपर कीज बन सकती हैं, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपको ये भी दे सकते हैं कि कौन सी कीज बनेंगी, उनका नाम भी आपको मेंशन करना पड़ सकता है क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उस चीज को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कीज क्या और ये कितने टाइप की हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो तो मैं आई बटन पे ऊपर मेंशन कर दूंगी। मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें कीज का कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो की जो भी एट्रीब्यूट आपका यूनिक है, आपके रिलेशन में, आपके टेबल में जो भी एट्रीब्यूट आपका यूनिक है उसे हम की बोलते हैं, या बोलते उसे हम कैंडिडेट की बोलते हैं। कैंडिडेट की क्या है? कोई भी आपका यूनिक एट्रीब्यूट। आपका अगर सपोज करो मैं स्टूडेंट टेबल ले रही हूँ तो रोल नंबर हो सकता है यूनिक, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है यूनिक, कि बहुत सारे ऐसे, आधार नंबर आपका यूनिक हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यूनिक होंगे, और इन्हीं में से हम क्या बनाते हैं? प्राइमरी की बनाते हैं। तो प्राइमरी की में एक चीज और ऐड हो जाती है कि वो यूनिक तो है, एट्रीब्यूट आपका यूनिक तो है, और साथ में नॉट नल। ये कंस्ट्रेंट भी हम लगा देते हैं कि अब उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, और इसी में से कोई भी एक एट्रीब्यूट सेलेक्ट होगा प्राइमरी की, एज अ प्राइमरी की इन सब में से सेलेक्ट होगा। ये डिपेंड करता है आपका डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पे डिपेंड करता है ये, या फिर आपकी टेबल की रिक्वायरमेंट कैसे। सपोज करो आप स्टूडेंट टेबल ले रहे हो तो कि बेटर है आप रोल नंबर वो प्राइमरी की ना दो, तो जो आपका एडिक्वेट या फिर अप्रोप्रिएट जो आपका एट्रीब्यूट रहेगा आप उसे प्राइमरी की बना सकते हो। तो ये तो था सिंपल सा फंडा प्राइमरी की और कैंडिडेट की का। एक वर्ड हम यूज करते हैं ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या रहेगी आपकी? कैंडिडेट की माइनस में प्राइमरी की। मतलब कि जो की प्राइमरी की नहीं बन पाई और वो कैंडिडेट की है जो रह चुकी है, वो सारे के सारे आपके क्या रहेंगी? ऑल्टरनेट कीज रहेंगी। अब इन्हीं के बाद एक कंसेप्ट आता है सुपर की का। तो सुपर की क्या होगा? कैंडिडेट की प्लस में एनीथिंग। एनीथिंग बोल सकते हो, या फिर एनी एट्रीब्यूट, एनी एट्रीब्यूट आप बोल सकते हो। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में देखो मैंने एक ए एट्रीब्यूट को डिक्लेयर कर रखा है, इट इज कैंडिडेट की। तो यहाँ पे आपकी सुपर की क्या हो सकती है? इस ए के साथ सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे, कोई भी एट्रीब्यूट आ सकता है इसके साथ, और वो क्या बन सकता है? सुपर की। मतलब कि जो भी आप पेयर पिक करो उसमें ए तो होना ही चाहिए, मतलब कैंडिडेट की तो होनी ही चाहिए। आप ऐसा भी बोल सकते हो जो आपकी कैंडिडेट की है ना, इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की। सुपर की बहुत सारी हैं, उसका जो प्रॉपर सबसेट होगा वो कैंडिडेट की होगा। ये भी आप बोल सकते हो कि मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की। तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है, ये आप जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उसमें देख लेना। तो हम डायरेक्टली आते हैं इस क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कितने आप सुपर कीज यहाँ बना सकते हो। सपोज है कि हमारे पास अब रिलेशन में जो जो चीजें गिवन हम वो लिख लेते हैं अपने पास। एक एट्रीब्यूट ए है, बी है, सी है और डी है। ये हमारे पास टोटल 4 एट्रीब्यूट्स है। इन चारों एट्रीब्यूट में से ए को डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये एक क्या है? कैंडिडेट की है, और हमें सारी सुपर कीज निकालनी है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ए के साथ कुछ भी आ सकता है, ए अकेला ये भी एक सुपर की है। फिर ए के साथ क्या आएगा? ए बी, देन ए सी, फिर ए डी। तो ये आपकी सुपर कीज बनेंगी। फिर आप 3 का कॉम्बिनेशन भी पिक करोगे, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी। तो ये हो गया आपका 3 का पेयर भी, और ऐसे ही आप लास्ट में 4 का पेयर, ए बी सी डी। तो ये टोटल हमारे पास क्या आ गई? सुपर कीज आ गई। और अब आपको ये ध्यान रखना है आपके पास जो ये सुपर कीज आई है कितनी है टोटल? 13। एक्सक्यूज मी। तो ये सारी की सारी क्या बनेंगी? सुपर की। अगर हम टोटल करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सुपर कीज हैं।
तो टोटल 8 सुपर कीज अगर आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन में पूछा जाए कि कितनी सुपर कीज बनेगी तो आप 8 आंसर दे दोगे। अगर आपसे नाम पूछा जाए सबका तो ऑप्शंस में आप चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर टिक कर सकते हो। इसका जनरल फॉर्मूला बोल सकते हो, देखो मेरे पास टोटल रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट है 4, है ना। टोटल कितने एट्रीब्यूट है 4 और कैंडिडेट की कितनी बनी है 8। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो मेरा आंसर आया वो है 2 raised to power 3 और जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 raised to power 4 - 1। सो यहाँ पे अगर हम जनरल फॉर्मूला बनाए तो 2 raised to power n, n इज व्हाट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन या इन अ टेबल आप बोल सकते हो। माइनस में यहाँ पे कैंडिडेट की कितनी है, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ए एट्रीब्यूट दे रखा था तो सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे एक ही की है तो हम -1 कर देंगे, तो यहाँ रहेगा आपका 2 raised to power 4 - 1 दैट इज 2 raised to power 3 और आपका आंसर आ गया 8। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको इतना इजी क्वेश्चंस आ जाएंगे कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट की डिक्लेयर कर रखी है। तो ये किसके केस में था, सिर्फ एक ही की डिक्लेयर कर रखी है। एक क्वेश्चन आपके सामने फिर ऐसे आ जाएगा, सपोज करो कि कैंडिडेट की क्या है, मैं बिल्कुल सेम टेबल पे ही परफॉर्म कर रही हूँ, कैंडिडेट की आपकी AB। इस केस में अब कैंडिडेट की में कितने एट्रीब्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 पार्टिसिपेट कर रहे, तो यहाँ C की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और 2 raised to power n - c क्या पुट कर देंगे 2 raised to power n is 4 - 2 दैट इज 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। तो कितनी सुपर की बनेगी 4 सुपर की बनेगी, हम बना के भी देख लेते हैं। अब सिर्फ ए भी डिक्लेयर कर रखा है तो ए तो होगा ही होगा, ए भी C आ जाएगा, ए भी के साथ D आ जाएगा और अकेला ए भी तो होगा ही, है ना, अगर 2 की बात करें हम। और फिर लास्ट में ABCD। तो आप देखो हम इस तरीके से टोटल 4 क्या बना पाए कैंडिडेट, सॉरी सुपर की हम बना पाए, 4 सुपर कीज बन जाएंगे। ऐसे ही अगर AB की बजाय ABC हो जाए तो 3 आ जाएगा, तो 4 - 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हो। लेकिन एक तरीका का क्वेश्चन कैसे आता है कि सुपर की है ना आपकी कितनी है, एक तो A है और एक B है। अब इसमें आप क्या करोगे, एक अकेला A है एक अकेला B है, तो आप यहाँ पे किस तरीके से करोगे, पहले हम चेक करते हैं A लिए, फिर हम बनाएंगे B के लिए। सपोज करो मैं A के लिए प्लीज बनाऊं सारी की सारी, तो मेरी क्या क्या बनेगी, A आएगा, देन AB, फिर AC, देन AD। उसके बाद हम 3 का पेयर चलेंगे, ABD और ACD, लास्ट में ABCD। ये हमारी टोटल कितनी बनी, वही हमें पता है। अगर हम अकेले A के थ्रू बनाएंगे तो 2 raised to power 4 - 1 8 बननी है यहाँ पे। सिमिलरली B के केस में भी हम बनाएंगे 2 raised to power 4 - 1 8 बनेंगे। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे 8 + 8 16 हमारा आंसर आ गया, नहीं, कैसे वो मैं आपको दिखाती हूँ। B के अकॉर्डिंगली क्या क्या बनेंगी, अकेला क्या आएगा, देन AB, फिर BC, देन BD, फिर ABCABD और उसके बाद आपका बनेगा BCD, देन ABCD। तो ये भी टोटल 8 बन गए और इधर भी टोटल 8 बन गई हैं। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, इसमें कॉमन पार्ट भी तो आ रहा है ना, जैसे कि AB कॉमन है ना। फिर उसके बाद अगर हम चेक करें तो ABC कॉमन है ना। और उसके बाद आप चेक करो AC BC AD BD नहीं है, ABD ABD कॉमन है, देन ABCD कॉमन है। तो टोटल 4 तो कॉमन आ गए, आंसर क्या होना चाहिए हमारा 8 + 8 - 4, तो 16 - 4 इज इक्वल 12 सुपर कीज बनेगी इस केस में। अब इसका भी हम जनरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अकेला एक जो बन रही है सुपर कीज वो, प्लस में जो B से बन रही है वो, और प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ होगा हमारा माइनस होगा, तो माइनस में ए भी जो इनमें कॉमन पार्ट है। तो ए से हम कितनी बना पाए थे 2 raised to power 4 - 1, प्लस में बी से कितनी बना पाए थे हम 2 raised to power 4 - 1, माइनस में कॉमन वाला पार्ट है। तो कॉमन पार्ट में कितने एट्रीब्यूट्स कॉमन ले रहे हैं हम, 2 एट्रीब्यूट कॉमन आ रहे हैं, तो ये रहेगा 2 raised to power 4 - 2। सो सेम वही रहेगा 8 + 8 माइनस में 4 - 2 इज 2, तो 2 power 2 इज व्हाट 4। तो यहाँ आपका आ जाएगा से 12 आंसर आ जाएगा।
तो एक ये तरीका हो सकता है क्वेश्चंस आने का आपके सामने कि दो अलग अलग आपको कीज दे दी गई है। अब सपोज करो कि आप एक बार खुद से ट्राई करना पहले ये क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि अब आपके पास जो कैंडिडेट की है ना, वो है आपकी, एक तो है ए, एक है बी सी। वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से ट्राई करना और आप आंसर बाद में मैच करना इसका। तो सेम पहले हम ए से बनाए, अकेला ए, प्लस में अकेला बी से जो कीज बनेगी, और माइनस में कॉमन क्या रहेगा, ए बी सी कॉमन रहेगा। अकेले ए से बनेगी 2⁴ प्लस में बी सी से, अब दो एट्रीब्यूट है ना इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, 4 - 2, देन -2 पर कितने एट्रीब्यूट है, यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट है, तो 4 - 3, यहाँ रहेगा आपका 8 + 4 - 2, तो ये रहेगा आपका 10। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप एट्रीब्यूट्स को हैंडल कर रहे हैं। अब देखो, मैक्स टू मैक्स लेवल एक और आपके सामने दिखाई दे सकता है कि आपकी जो कैंडिडेट कीज हैं वो क्या रहेंगी, ए, बी और सी। आई थिंक इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो ए यूनियन बी यूनियन सी वाला फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, है ना, माइनस बी सी और माइनस ए सी प्लस में ए बी सी। तो यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे हमारी कीज को। जैसे कि पहले ए से जो की बनेगी वो, प्लस में अकेले बी से जो की बनेगी, फिर प्लस में सी से जो बनेगी, फिर माइनस ए बी कंबाइन करके, माइनस ए सी कंबाइन करके, माइनस बी सी कंबाइन करेंगे, और प्लस में ए बी सी। सो अकेले ए से 8 बनेगी, बी से 8 बनेगी, सी से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ऊपर मैंने मेंशन किया कैसे ये वैल्यू आई है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये वही वाली बात है, 2⁴ - 1 को मैं डायरेक्टली यहाँ 8 लिख रही हूँ। देन माइनस ए बी, अब 2 कॉमन है इसमें, तो 2⁴ - 2 कितना हो जाएगा, 4 -4 -4, प्लस में 3 कॉमन है, तो यहाँ 2 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा, ये पार्ट गया, तो यहाँ 8 9 10 11 12 प्लस में 2, आपका आंसर आ जाएगा 40। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी छोटा सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं पीजीटी में। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गिट में भी 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, और नेट में भी आया है ऐसा ऐसा क्वेश्चन। सो इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज पूरी ये वीडियो देखना अच्छे से और क्वेश्चंस अपने आप सोल्व करके देखना, तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मेरी डीबीएमएस की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करना, वहां मैंने ऑलमोस्ट जो पीजीटी लेवल में जो क्वेश्चंस आएंगे एसक्यूएल को छोड़ के, उसमें मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।